बीजेपी। और 40 आम आदमी पार्टी? नहीं। नमस्कार, ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र। ये सीट ऐसी है जहां पर कोई भी पार्टी लगातार 2 बार जीत नहीं पाती। इस बार यहां बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने धर्मवती चंदेला को और दूसरी तरफ कांग्रेस ने धर्मपाल चंदेला को चुनावी मैदान में उतारा है। अब इस बार देखना होगा कि इस कांटे की टक्कर में बाजी कौन मारता है, लेकिन ऑटो पूजा आज यहाँ की जनता की नब्ज टटोलने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी के को ही लिए आना चाहिए। हमारे लिए प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, हम प्रत्याशी का चयन करके ही वोट देंगे। लास्ट टाइम तक देखेंगे कौन अच्छा हमारे लिए होगा। कोई भी सरकार हो, बेशक आम आदमी की हो, बेशक बीजेपी की हो, जो जनता के लिए काम करेगा वही जीतेगा। यहाँ पे रजौरी गार्डन में बीजेपी का कमल का फूल खिलेगा। अब जो अच्छा काम करेगा बेटा वही जीतेगा। अभी हमारे लिए तो सब अच्छे ही है कौन बुरा है। जो जीत जाए उसी के साथ हैं। देखिए, रजौरी गार्डन इलाके की ये मार्केट है जहाँ पर कपड़ों पर रंग किया जा रहा है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चुनाव में आमतौर पर आप देखते हैं अलग अलग रंग चढ़ा दिए जाते हैं, मुद्दों के, वादों के, बातों के। तो वही नहीं, रंगों को लेकर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और अंकल जी हमको नजर आए। अंकल जी जरा मेरी तरफ आइएगा, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में हाँ, अगेंस्ट एटलीस्ट 60-40 60 किसका है? आ जाओ भैया। बीजेपी। हाँ? बीजेपी और 40 आम आदमी पार्टी? नहीं, फिर कांग्रेस? डिवीजन। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। डिवीजन तो वैसे कौन से नेता अच्छे लगते हैं? नेता हाँ। इंडिविजुअल तौर पे हाँ। दी बेस्ट ये अपना मोदी। हाँ। और सेकंडली हमने देखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री देखा, जवाहरलाल देखा हुआ, बड़े नेता देखे, बेस्ट है। कोई वो ऐसी बेस्ट है। आइए कुछ और लोग यहाँ से गुजर रहे थे और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी मैडम, भारतीय हमारे यहाँ से जनता। तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी खड़े हुए हैं। इसमें कोई सोचना ही नहीं है किसको वोट पड़ेगी। सिरसा साहब खड़े हैं इसीलिए सोचना ही नहीं है। सोचना ही नहीं है। यहाँ तो पंजाबियों की आन बान और शान सिरसा साहब, मनजिंदर सिंह सिरसा जी। क्या बात है, पंजाबियों की आन शान। तो मुद्दे कुछ नहीं देखने, बस मुझे तो वही काम कराएंगे मैडम। तो कोई काम ही नहीं हुआ। पहले थे, उन्होंने काम कराया है। 2 साल उनको मिला, तब भी उन्होंने काम कराया। आज भी वो आएंगे तो वही काम कराएंगे। मैम इधर आइए ना, आप भी। सिरसा विद बीजेपी। विद बीजेपी। तो मुद्दे भी हैं कुछ महिलाओं के, आप तो महिलाओं के बीच में रहती होंगी, क्या कहती हैं वो, क्या मुद्दे हैं? सेफ्टी फॉर द सेफ्टी। फॉर द सेफ्टी आप लोग बीजेपी के सपोर्ट में? बिल्कुल मैम। देखिए, जो सेफ्टी है, हाँ एक सेकंड दोबारा। रजौरी गार्डन से सिरसा साहब। फुल सपोर्ट चल रहा है एकदम है। कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं। भैया जी, रंग कैसे चढ़ाते हो इन पर? हाथ से चढ़ाते हैं। पक्का रंग चढ़ाते हो ना? पक्का नहीं होता, उतरता ही उतरता है। अच्छा, किसको जिता रहे हो इस बार? जो जीत जाए उसी के साथ हैं। ये तो आप मतलब धोखा कर रहे हो। धोखा क्या कर रहा है? उसको बोलेगा तो वो बोलेगा, उसको बोलेगा तो जो जीता उसी के साथ हैं। भाई, डिप्लोमेसी लोगों को भी आ गई है कि लोग नेता नाराज हो, इसलिए बेहतर है कि जो जीते बोल देना कि हम उसके साथ हैं, हमने उसी को वोट किया है। क्या बात है, क्या बात है। सर, क्या इस बार लग रहा है माहौल? क्या वोट करने के लिए इस बार मुद्दे होंगे या फिर नेताओं के चेहरे? मैडम, इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार आ रही है और ख़ास तौर से आप रजौरी गार्डन विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ पे रजौरी गार्डन में बीजेपी का कमल का फूल खिलेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, उन्होंने पहले भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, इस बार दोबारा बनने जा रहे हैं। जो उससे पूर्व विधायक है उतना कोई खास काम किया नहीं। आप देख रहे हैं गलियाँ नालियाँ, पानी भरा पड़ा है, सड़कें, बुरा हाल है जी। तो इस बार दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। किसकी सरकार आ रही है दिल्ली में इस बार? बीजेपी की सरकार आएगी जी। मोदी जी को देख के, सिरसा जी को देख के वोट, या घोषणाओं को देख के वोट? क्या देख के वोट? देखो जी, सिरसा जी भी बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी तो है ही है। मोदी जी सुपर बॉस। हाँ जी। तो देश का विकास का, दिल्ली का विकास करेंगे मैडम। मोदी जी ने देश का विकास किया पहले और दिल्ली का विकास करेंगे। दिल्ली में जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए आयुष्मान योजना अब तक लागू नहीं हुई है। आयुष्मान कार्ड आज तक नहीं बना है।
केजरीवाल जी ने बंद किया हुआ है। और बहुत सी केंद्र की योजनाएं हैं जो दिल्ली में अभी तक लागू नहीं हुई है। अगर दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में आपस में एक ही सरकार होगी तो तालमेल अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा मैडम। डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए दिल्ली में। जी मैडम, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी को ही आना चाहिए। तो यहाँ तो मोदी जी आएंगे नहीं दिल्ली में। उनका नहीं कि सरकार होनी चाहिए, उनका सीएम होना चाहिए, वो तो आएंगे नहीं दिल्ली में। हाँ, तो अभी तो बताया भी नहीं कि चेहरा कौन होगा सीएम का, फिर भी बीजेपी चाहिए। प्रवेश वर्मा होना चाहिए। प्रवेश वर्मा के सपोर्ट। प्रवेश वर्मा इज ए गुड। और राजौरी गार्डन में कौन जीतेगा? सिरसा जी। आंटी जी इधर आओ जरा। हाँ जी बोलो। किसको दे रही हो वोट इस बार? आपका मन किसको कर रहा है वोट? जो अभी सोचा नहीं, सोच के बताएंगे फिर जिसको भी क्या मुद्दे हैं इस बार? अभी कोई पता नहीं हमारा। कंफ्यूजन में हो? हाँ आखिर तक सोचोगे क्या? बिल्कुल। हाँ। अरे राशन कार्ड ही नहीं बना, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए। नाराज हो मतलब सरकार से? अरे नाराज की क्या बात है, किसके लिए कुछ करता है? बच्चे इतने पढ़े लिखे, कोई नौकरी नहीं होती, सरकारी की बार बार फॉर्म भरती, बार बार रिजल्ट हो जाए तो क्या फायदा? सरकारी नौकरी चाहती है जनता, कह रहे हैं कि खास तौर पर भाई पैसा मिलना चाहिए। आइए उधर मुझे अब काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे एक बार हम बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर। लेकिन उससे पहले आंटी हमको नज़र आई हैं। आंटी, चुनाव में किसको वोट कर रहे हो इस बार? जिसको दे देंगे आप, जिसको बोलोगे। और नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। आप खुद इतने प्यारे हो, इतने समझदार हो, आपको बताइए। हमें क्या कौन से नेता पसंद है आपको? जो भी नेता पसंद है दे देंगे, और क्या। अम्मा भी गोल गोल घुमा रही हैं बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, अम्मा थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रही है, लेकिन कुछ और लोग हमको नजर आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो बताओ पहले किसको वोट करने जा रहे हो इस बार? मैडम, मैं आम आदमी पार्टी को वोट करूंगा। अच्छा मेरा भाई यहाँ का युवा अध्यक्ष है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर हो, पार्टी मेंबर हो? नहीं, मेरा भाई ना युवा मेंबर है। अच्छा। मैं यहाँ पे पूरी सपोर्ट आम आदमी पार्टी को करूंगा। पूरी सपोर्ट किसको करोगे भाई सपोर्ट? आम आदमी बीजेपी को। मोदी जी के चक्कर में कि सिरसा साहब के चक्कर में, या घोषणाओं के चक्कर में? मोदी जी के चक्कर में। जो वादे हो रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं इस बार? कुछ हो या ना हो, मोदी जी को वोट देंगे बस। इस बार ऐसे लोग बहुत नजर आ रहे हैं। क्या माहौल है इस बार दिल्ली के चुनाव? तो बीजेपी आ रही है। माहौल तो बहुत कुछ सब ठीक ही है। केजरीवाल में हमारे लिए प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। हमारे लिए प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। हम प्रत्याशी का चयन करके ही वोट देंगे। तो इस बार मजिंदर सिंह सिरसा को उतारा मैदान में, उधर धनवती चंदेला को उतारा, वहाँ धर्मवीर चंदेला को उतारा। देखेंगे लास्ट टाइम तक, देखेंगे कौन अच्छा हमारे लिए होगा। ये सब भाई भैया जरा इधर आओ थोड़ा सा आगे हैं। चलो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम तक लोग सोचने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम, हम एक आम आदमी हैं तो पहले से डिसीजन लेना ठीक नहीं है, इसलिए हम सोचेंगे, देखेंगे कौन अच्छा हमारे लिए होगा, उसी को। कौन हमारे लिए अच्छा होगा उसी को हम वोट करेंगे। हाँ भैया, किसको वोट करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे भाई। बीजेपी को वोट करेंगे। तो क्या घोषणाओं को देखकर वोट करने के बारे में सोच रहे हो बीजेपी को? क्या काम की वजह से, काम अच्छे करते हैं। किसका काम देखा? मोदी जी का? हाँ जी, मोदी जी का देखे। तो मोदी जी को फुल सपोर्ट कह के दिखाओ, मोदी जी को फुल सपोर्ट। मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। अरे वो एनर्जी नहीं आ रही, थोड़ा एनर्जी लेकर आओ जरा। मोदी जी को सपोर्ट करते हैं जी। लोग आते हैं तो जाहिर तौर पर बातें तो होती होंगी चुनावी, क्यों अंकल जी? जी सर। आपके चेहरे पे मुस्कान तो बड़ी अच्छी लग रही है। जी। तो इस बार कौन से नेता के चेहरे पर मुस्कान लेकर आओगे? कोई भी आए, हमें तो जो पार्टी काम करने वाली वही आए। कौन सी पार्टी काम करने वाली है? ऐसा कुछ नहीं, जो आएगी वही करेगी काम। गोल गोल घुमा रहे हो। नई पार्टी को सभी अच्छी है, कोई भी आए पार्टी काम करने वाली है। मुकाबला किस किस के बीच में है इस बार? इस टाइम बीजेपी और आप पार्टी में पलड़ा किसका भारी है इस बार? दोनों का बराबर है। नहीं ऐसा तो कुछ किसी का थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा। ना दोनों का बराबर चल इस रहा है। बार यहाँ की जनता, जैसे आपके पास तो लोग आते हैं तो क्या बात करते हैं? घोषणाएं देखकर वोट करने की बात करते हैं ऐसे, या फिर नेता के साथ में कभी कभी हमारा एक लगाव होता है, वो लगाव को देखकर वोट करेंगे? देखो, लगाव तो दोनों तरफ से बराबर ही है। बीजेपी भी इस टाइम पलड़ा बहुत भारी है और आप पार्टी का भी पलड़ा बहुत भारी है। दोनों ही चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, दोनों चल रही है। माहौल क्या लग रहा है फिर भी? क्या किस सरकार किसकी बन सकती है दिल्ली में इस कुछ बार? भी नहीं कहते इस बारे में, पलड़ा दोनों का बराबर चल रहा है इस टाइम। इस बार भाई बड़े कांटे की टक्कर है, पलड़ा बहुत भारी चल रहा है सबका। भैया आप एक महिला हैं, बच्चे भी होंगे, पति भी काम करते होंगे, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला से ये पूछना चाह रही हूँ कि वो चुनाव में क्या सोचती हैं जब आती है वोट की बारी, चुनाव की बारी? कि हम मिडिल क्लास के लिए सरकार क्या करना चाहती है। मोस्टली सरकार क्या करती है, सिर्फ जो झुग्गी वाले हैं उन्हीं पे फोकस करती है। ठीक है, मिडिल क्लास का तो कोई नाम ही नहीं आता। मकान मिलते हैं झुग्गी वालों को, वो भी कितनी बार मिलते हैं पता नहीं, सब बहुत बार मिलते हैं, सिर्फ झुग्गी वालों को मिलते हैं। मिडिल क्लास का है कुछ नहीं है, सिर्फ वो नाम के लिए है। मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सरकारें बात करती हैं लेकिन काम करती नजर नहीं आती। मान लीजिए स्लम एरिया है तो वहाँ पे लोगों को घर मिल जाते हैं, लेकिन हर सरकार को, पार्टी को मिडिल क्लास फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, अगर इस
इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और मार्केट्स में जो दुकानदार होते हैं ख़ासतौर पर उनकी भूमिका चुनाव में बड़ी अहम रहती है, क्योंकि उनको मनाना और उनको हमेशा खुश रखना ये हर नेता की प्राथमिकता होता है। तो इस बार कौन सा नेता अभी खुश करते नजर आ रहे हैं आपको? सिरसा जी। सिरसा जी को सपोर्ट है? बिल्कुल बीजेपी। तो इस बार फिर से यहाँ बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी रहेगी। तो पिछली बार आम आदमी पार्टी को जिताया, उससे पिछली बार सिरसा साहब को जिताया, ऐसा कि चेंज क्यों करती है यहाँ की जनता इतना ज्यादा? नहीं, 2 दफा उनको दिया था और अब जो लग रहा है वो बीजेपी ही ज्यादा सही रहेगा। और कांटे की टक्कर किस किस में? हमें तो सिर्फ बीजेपी का ही नजर आ रहा है और तो कुछ नहीं नजर आ रहा। सिर्फ बीजेपी का नजर आ रहा है। हाँ, चंदेला और सिरसा का कांटे की टक्कर है। तो किसका पलड़ा भारी है? जो है सिरसा जी का है। तो सिरसा जी के जोर की वजह क्या, लोगों के बीच में रहते हैं या पंजाबी वोटर्स हैं और वो भी पंजाबी हैं? लोगों के बीच में भी रहते हैं और वो काम भी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ मार्केट में सब खुश हैं उनसे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल खुश है। वो जब भी यहाँ से खड़े हुए हैं सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को जाते हैं। अंकल जी क्या माहौल है इस बार? फ्री के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आगे आके अंकल जी बात कीजिए। फ्री के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। तो अब तो सब फ्री दे रहे हैं इस बार। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब कहते हैं जैसे सुना है श्रीलंका बर्बाद हो गया फ्री के चक्कर में, तो हम भी सिरसा जी बीजेपी। बीजेपी को वोट इस बार? कट्टर बीजेपी हैं क्या? कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी। ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में मिक्स रिस्पॉन्स है, क्योंकि लोग मुद्दों पर वोट करेंगे या फिर चेहरा देखकर वोट करने वाले हैं? ये एक्चुअली ना शुरू से जा रहा है, कुछ मुद्दों पे करते हैं, कुछ चेहरा देख के करते हैं, क्योंकि इस समय कोई सर्टेन नहीं है। क्योंकि पहले कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी आपको, अब कांग्रेस और आप अलग अलग हुई, उसका ये डिवाइड का फायदा बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि इस सीट पर पंजाबी वोटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो दिल्ली के जो पंजाबी लाखों में बीजेपी की तरफ झुकाव रख रहे हैं, क्योंकि हाँ सिरसा बीजेपी में ज्वाइन किया ना, तो इससे थोड़ा फर्क तो पड़ा है। माहौल क्या नजर आ रहा है? मुद्दों पर है, घोषणाओं पर है, नेताओं पर है, क्या है इस बार की पॉलिटिक्स में? देखो, कोई भी सरकार हो, बेशक आम आदमी की हो, बेशक बीजेपी की हो, जो जनता के लिए काम करेगा वही जीतेगा। वही तो पूछ रहे, जनता के लिए काम कौन कर रहा है? वो ऐसे नहीं बता सकते ना, काम दोनों ही कर रहे हैं। तो फिर टक्कर होगी, मतलब कांटे? बिल्कुल टक्कर होगी, कांटे की टक्कर। चेहरा देख के वोट करोगे या फिर मुद्दों के नाम पर? हम तो जो जनता का फायदा पहुंचाएगा उसी के लिए वोट करेंगे। मेन जोर तो आम आदमियों का और बीजेपी का है। मेन जोर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है और मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो देखिए, यूँ तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने हर पार्टी को मौका दिया है, फिर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबके खाते यहाँ पर खुले हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। और कुछ ऑटो वाले हमको नज़र आ रहे हैं और हम देखिए बार बार कोशिश करते हैं कि हम जो ऑटो वाले हैं हम उनसे ज़रूर बातचीत करें, क्योंकि उनका बड़ा पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल है। भैया जी क्या माहौल है इस बार? ऑटो वाले किसके साथ हैं? किसी के साथ भी थी, हमारा क्या फायदा होना, हमारे को तो ऑटो ही चलाना है उसमें। क्यों? आज घर में बेटी की शादी होगी, 1 लाख रुपया मिलेगा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हमारा तो वोटर आईडी नहीं बनी आज तक, हमने वोटर आईडी बनवाते हैं हर बार, कोई बना के नहीं देता। रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है टैगोर गार्डन, जहाँ पर हमें कुछ लोग मिले। आइए उनसे एक बार चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। अंकल क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बस कुछ ऐसा ही लग रहा है। मेन क्या है, चेंज चाहिए हमें। ये चेंज, आजकल मौसम भी बड़ा हो रहा है, सुबह ठंड है, दोपहर में गर्मी हो रही है, तो ये सियासत में क्या लग रहा है अभी, कहाँ ठंड और कहाँ गर्मी है? वक्त का परिवर्तन है। जिस तरीके से कुदरत बदलती है अपनी छाया, उस तरीके से पब्लिक का मूड भी बदलता है। तो इस बार किसके नाम पर पड़ेंगे वोट? हम तो चाह रहे हैं कि विकास के नाम पे पड़े। और विकास कौन कराएगा? बीजेपी। तो मनिंदर सिंह सिरसा के नाम पर वोट डालोगे कि मोदी जी के नाम पर? मनिंदर सिंह सिरसा बहुत ही लायक और काबिल आदमी है। हम चाहते हैं कि वो आए और यहाँ का विकास हो। आंटी जी किसको वोट करोगे इस बार? बीजेपी। मोदी जी के सपोर्टर हो हैं? मोदी जी पसंद है। तो मोदी जी क्यों पसंद है आपको? वो काम आते हैं ना, सभी के काम आते हैं वो। महिलाओं को पैसे चाहिए कि देश का विकास चाहिए? कुछ नहीं चाहिए महिलाओं को, ये 2100-2500 सब ड्रामे हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो माँ क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार? किसे जिता रही है देश की महिलाएं? अब जो अच्छा काम करेगा बेटा वही जीतेगा। तो वही तो पूछ रहे हैं, कौन अच्छा काम करेगा? अभी हमारे लिए तो सब अच्छे ही है, कौन बुरा है? तो वोट तो देखो मैं एक को ही करना पड़ा। कमा के तो हम ही खाते हैं, काम ये तो देखो सच्चाई है। इतनी महंगाई हो रही है, उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो वोट किसे करोगी इस बार? क्या सोच के वोट करोगी? मोदी को। मोदी को वोट करोगी? है मोदी की फैन हो गई सारी अम्मा इस बार। अम्मा कह रही है मोदी जी को वोट करेंगे।
आंटी यहीं के ही हो आप? किसको वोट करोगे? हम तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को वोट करो। केजरीवाल को वोट करने की कोई खास वजह है क्या? हाँ, ये बिजली का कम था, बसों में फ्री का दे रहा था। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं उधर। हमारे ऑटो के पास कुछ लोग हमको नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे शो का नाम ही ऑटो पूजा है। दिल्ली में ही वोट करते हो? हाँ जी, किसके सपोर्टर में हो? केजरीवाल। ई रिक्शा चलाते हो? हैं ई रिक्शा वालों की तो मौज कर रखी केजरीवाल जी ने। मौज के अभी पकड़ ही रहते रिक्शे, बहुत रिक्शे पकड़े अभी। क्यों पकड़े हैं? कोई तो कमी रही होगी। हाँ, जिसका लाइसेंस नहीं था इसलिए ये पकड़ा। तो बनता ही है ना भाई। तो फिर मुद्दों पर वोट करोगे या फिर नेताओं के चेहरे देखकर वोट करने वाले हो? नहीं, जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। तो काम कौन कर रहा है आप लोगों के लिए? केजरीवाल ने भी काम किया है, बिजली फ्री करी है, अभी हमारा बिल नहीं आ रहा है, अच्छा, बस फ्री है लेडीज के लिए। तो बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो जो योजना चल रही है सब देंगे। मोदी सरकार हमारे लिए। हाँ, इनको भी मोदी सरकार। आओ इधर आओ, बताओ किसकी सरकार? मोदी सरकार, वो सब बहुत बढ़िया इंसान है। मोदी जी अच्छे इंसान है। बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि जो कोरोना में से उन्होंने हमें निकाले है ना, कि उनके एहसान नहीं भूल सकते। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? केजरीवाल। मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे तो ऐसा है, बिजली पानी ये सब सुविधा मिल रही है हमको, गरीब इंसान को और क्या चाहिए। कौन बढ़िया है आपकी नजरों में नेताओं में? नेताओं में हाँ। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो अब सीएम बनेंगे नहीं क्योंकि देश के पीएम है, फिर भी बीजेपी पे भरोसा है दिल्ली पूछ रहे हो ना, बीजेपी ही है। अच्छा, फिर ये दिल्ली ने इतने दिन दूर क्यों रखा है बीजेपी को यहाँ की सरकार में? यहाँ के फ्री के लालच के अंदर सब गड़बड़ हो रहा है। तो अब तो सब फ्री का लालच दे रहे हैं। इसके बिना काम चलेगा नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि एक आदमी ने ऐसी लत डाल दी है कि दूसरी पार्टी को आना तो सब करना ही पड़ेगा। कौन जीतेगा दिल्ली में इस बार? यहाँ से कोई जीते या ना जीते, कोई भी जीते, बाकी दिल्ली से केजरीवाल। तो किसको सपोर्ट कर रहा है गरीब आदमी इस बार? केजरीवाल ही कर रहा है। तो आप केजरीवाल को कब से फॉलो कर रहे हो, कब से उनको सपोर्ट कर रहे हो? 10 साल हो गया करीब। तो 10 साल में क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या हुआ आपके लिए? पानी दिया है, बिजली दिया है और बाकी भी चीज है। तो इस बार भी केजरीवाल। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कौन सी लहर में हो? मोदी लहर में, केजरीवाल लहर में, राहुल लहर में? हम तो मोदी जी की लहर में हैं। तो मोदी जी की लहर में होने की कोई खास वजह? खास वजह क्या, पासा पलटते देर ही नहीं लगेगी। हैं? पासा पलटते देर थोड़ी लगेगी। मतलब काया पलट देंगे? आजकल जो लेडीज है पता क्या चाहती है, वो इतने पैसे दे रहा, वो इतने पैसे दे रहा, पासा वहीं पलट जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं ये और कहना चाहूँगा कि ये सरकार लेडीज़ के लिए, जो आम जनता, जो हमारे मिडिल क्लास, सर्विस जो दुकानदारों पे करती है, जो सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं और रात के 10 बजे बंद करते हैं, 11 घंटे की सर्विस, क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता। उनके लिए भी कुछ सोचना सरकार का सोचना चाहिए ना, ये कि 8 घंटे की वजह, यहाँ से इंडिया से बाहर जाता है इंसान, 8 घंटे के बाद पैसा मिलता नहीं मिलता उसको, और यहाँ 11 घंटे कमाने के बाद भी जो उनका हक है वो भी नहीं मिल पाता। देखिए 2013 में मनजिंदर सिंह सिरसा को यहाँ से जीत मिलती है, तब वो शिरोमणि अकाली दल में थे। उसके बाद फिर उपचुनाव जब होता है 2017 में, तब उनको फिर से यहाँ पर जीत मिलती है, लेकिन लगातार उनकी जीत नहीं होती। 2 बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती है, 2015 में, फिर 2020 में फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती है, लेकिन उपचुनाव जब हुआ तब तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी पहुँच गई थी। अब इस बार क्या माहौल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फिर से अपनी मौजूदा विधायक के ऊपर ही दाव लगाया है। आइए कुछ लोग हमको नजर आते हैं, जूस वाले भैया, इन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया जी, क्या माहौल चल रहा है दिल्ली चुनाव का? सही चल रहा है। कौन जीतेगा इस बार? कमल जीत रहा है आपकी। ये करेले का जूस भी पिलाते हो क्या? जी। ये हाँ, ये तो बहुत कड़वा होता है। कड़वा होता है जी, सेहत के लिए सही रहता है। तो सेहत के लिए नेताओं में कौन अच्छा है? मोदी जी अच्छे हैं। किसको जितवा रहे हो इस बार दिल्ली में? बीजेपी। तो बीजेपी मोदी जी के कारण या सिरसा जी के कारण? मोदी जी के कारण। तो मोदी जी को देखकर वोट करोगे? हाँ जी। क्या लगता है दिल्ली में क्या बदल देगी बीजेपी? बीजेपी दिल्ली में बदलेगी, क्राइम बदलेगी। क्राइम बहुत हो रहा है आजकल और मनमानी बहुत हो रही है, रिश्वतखोर बहुत ज़्यादा आगे। अच्छा। और जैसे गरीबों पे जैसे गलियों में सुविधा नहीं है, गटोरें बहुत भर रखी है, नल के पानी ख़राब आ रहे और अच्छा से काम, रोड की सफाई वफाई नहीं हो रही है। सारा कुछ ऐसे बहुत कुछ हो रहा है जो केजरीवाल पे ध्यान नहीं दिया दिल्ली पे। तो आपको लग रहा है कि अब बीजेपी सुधारेगी दिल्ली? हाँ, बीजेपी सुधारेगी। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? केजरीवाल। फिर से केजरीवाल? हाँ जी। तो केजरीवाल की सपोर्टर हो या फिर जो वो योजनाएं दे रहे हैं या जो सुविधाएं दे रहे हैं इसलिए उनके? की सपोर्ट है।
पूरा फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट। तो केजरीवाल जी को देख के वोट करोगे या फिर जो उनकी प्रत्याशी हैं उनको देखकर हम वोट करोगे? केजरीवाल को देख के करेंगे। सिर्फ केजरीवाल को देखकर वोट करेंगे। तो देखिए इस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, आइए इसी को लेकर कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? हम तो बीजेपी की चाहते हैं। तो बीजेपी की चाहने की कोई खास वजह? काम हो रहा है बीजेपी के साथ, बीजेपी सारा काम कर रही है, रोड्स बन रहे हैं सारे, कहीं पे भी आप ट्रैवल करना चाहो तो इजीली हो जाता है और सर्विसेज अच्छी है इनकी बीजेपी की। तो देखिए विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद ये नजर आता है कि इस बार यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला मानकर चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ लोग अभी भी ये बताने को तैयार नहीं कि इस बार वो किस पार्टी के हक में वोट डालने वाले हैं। अब कुल मिलाकर इंतजार 8 तारीख का ही करना होगा, जब नतीजे सामने आएंगे और इस विधानसभा क्षेत्र की भी तस्वीर साफ होगी कि यहाँ की जनता ने क्या डिसाइड किया। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहे ऑटो पूजा, क्योंकि यहाँ पर हर विधानसभा क्षेत्र का एकदम सच्चा और पक्का हाल आपको मिलेगा देखने के लिए। कैमरा पर्सन कपिल के साथ पूजा यादव, भारत 24।